हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। मतलब अभी तक हम लोग बीज गणित पढ़ रहे थे, ठीक है ना, अंक गणित पढ़ रहे थे। अब आज से हम लोग बीज गणित भी पढ़ लिए, अंक गणित भी पढ़ लिए। अब आज से हम लोग ज्यामितीय गणित पढ़ेंगे। जिससे पहला चैप्टर है ज्यामिति का त्रिभुज। चैप्टर 6 नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है भाई। ये त्रिभुज 6वीं 7वीं 5वीं से ही चालू हो जाता है। इस तरह से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये तीन भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और क्या होता है इसमें? देखो तीन साइड्स, ये साइड्स कहलाती हैं इसकी। कितनी साइड्स होती हैं? तीन साइड्स, तीन भुजाएं। कोण कितने होते हैं? तीन ही कोण होते हैं। ये देखो, तो त्रिभुज में कुल मिला के इतनी चीजें होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही इसमें कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में इतना लगभग आप लोग जानते ही होंगे। बाकी हो गया जनरल जानकारी, जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप से किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, मतलब भुजाओं को कंपेयर करके बताया है कितने प्रकार के होते हैं। उसमें जानते हो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक विषम बाहु, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। समद्विबाहु, जिसमें कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। या तीसरा विषम बाहु, कोई भी भुजा बराबर ना हो। समबाहु सारी भुजाएं बराबर, विषम बाहु कोई भुजा बराबर नहीं, और समद्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर। तो ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स, बता दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कोण भी होते हैं, तो कोणों के आधार पर भी तो इसका वर्गीकरण होगा। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण मतलब 3 तो कोण होते ही हैं, सारे कोण 90 अंश से कम हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ठीक है, 90 अंश से अधिक हो, केवल एक कोण, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो हो गया त्रिभुज के बारे में, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अब इसमें हमको क्या, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था कक्षा 9 में सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा रहा होगा। सर्वांगसम, सभी अंग समान हो जिनके। तो हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में काफी विस्तार से वहां पढ़ा था कि 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम कहलाए जा सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब जो एकदम ठीक बराबर हो। जैसे ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज, मान लो इस त्रिभुज का नाम ABC है और ये हमारा हो गया PQ और R। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम कहलाएंगे? जब इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो। 2 त्रिभुज है ना, सर्वांगसम मतलब कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, मींस AB इक्वल टू PQ हो, AC इक्वल टू PR हो,
और BC इक्वल टू QR। मतलब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। इसकी संगत भुजा ये वाली हो गई, इसके संगत ये और इसके संगत ये वाली। इसी तरह से कोण, इसके संगत कोण ये वाला हो जाएगा, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक है, तो त्रिभुज में कुल मिला के 6 अंग होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं। तो सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। तो 6 के 6 अंग जब समान होंगे तभी हम दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे कि ये जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी प्रमेय लगाई थी, पिछले साल सवाल हल किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इसकी सारी भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर और सारे कोण दूसरे वाले त्रिभुज के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो तभी ये दोनों कहलाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ विशेष टाइप विशेष सिचुएशन पढ़ी थी जहां पे अगर ये 6 चीजें ना दी हो, इनमें से कोई भी 3 चीजें दी हो, कोई भी नहीं, कुछ विशेष सिचुएशन टाइप में थी कि अगर ऐसा दिया हो कि साइड 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 बस दिया हो, एंगल के बारे में ना दिया हो, ठीक है, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी तो ऑटोमेटिक तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो निश्चित तौर से तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो निश्चित तौर से उसकी तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो और इसके बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण, ऐसे कई हम लोगों ने देखे थे। ठीक है ना, तो सब सर्वांगसम के लिए था। यहाँ पे हमको सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आप लोगों को समरूप पढ़ना है। समरूप आकृतियां, ये समरूप क्या कहलाता है? समरूप का मतलब होता है समान आकार की दिखने वाली, एक ही तरह दिखने वाली। पिक्चर देखते हैं ना कभी कभी तो उसमें डबल रोल, मिथुन चक्रवर्ती का डबल रोल रहता है, तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती दोनों में मिथुन ही रहता है। ठीक है ना, या कुछ भी जैसे घर में जो बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियां, तो सारी चूड़ियों की जो साइज होती है लगभग एक ही होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर में रोटी बनती है तो सारी रोटी ऐसे गोले गोल बनती है, लगभग ना कहो थोड़ा छोटी बड़ी हो जाए, नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं बन जाता पराठा की तरह, रोटी रोटी की तरह होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही तरह की होती हैं। ठीक है, तो जो एक ही तरह की दिखे, जैसे मान लो आप 100 के नोट ले लो या 200 के नोट ले लो, सारे नोट एकदम एक बराबर होते हैं। 200 का, 100 का, 2000 का, जो भी जो नई नोटें आई हैं, ऐसा नहीं कि नए को पुराने से कंपेयर करो, जो नए नए हैं वो 200 की सारी नोटें 200 के बराबर ही होती हैं। तो जो एक ही तरह की दिखे, जिनकी साइज एक ही हो, ठीक है ना, मतलब अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो फिर वो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह की आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियां। ठीक है, समरूप मतलब एक ही तरह से दिखने वाली आकृतियां। ये जैसे चूड़ी वगैरह हो गई तो सब सर्वांगसम भी हो सकती हैं। समरूप मतलब वो एक ही तरह से दिखे, उनका आकार क्या होना चाहिए? एक ही तरह होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक छोटी सी चूड़ी हो गई और ये एक बड़ा, जैसे मान लो ये एक सर्किल हो गया, छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल, और क्या ये समरूप होंगे? समरूप का मतलब केवल एक तरह का दिख जाए मतलब समरूप है। सर्वांगसम में ऐसा नहीं था। सर्वांगसम में अगर दो वृत्त तभी सर्वांगसम होते थे जब उनके रेडियस बराबर हो, और रेडियस बराबर होंगे तो दोनों एक साइज के होंगे। दोनों के अगर रेडियस इक्वल होंगे तो दोनों के साइज भी एक ही तरह के हो जाएंगे, एक तरह के दिखने लगेंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास इधर ऐसा नहीं है। समरूप में छोटा है और बड़ा देखने में एक ही तरह का दिखना चाहिए, गोल ही दिखना चाहिए, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा। कोई मान लो स्क्वायर बना हुआ है,
ये छोटा स्क्वायर और ये बड़ा स्क्वायर। तो ये भी क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंस कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, कोसाई समरूप कहलाएंगे। ठीक है, कांग्रुएंट कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये भी ट्रायंगल है, ये मान लो छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, दोनों दिख तो एक ही तरह से हैं। ये सर्वांगसम तो नहीं होंगे पर ये समरूप होंगे। समरूप मतलब जो एक ही तरह का दिखे, जिसकी आकृति एक ही तरह, जिसका चेहरा एक ही तरह का हो, जो देखने में एक ही तरह का हो, वो सब आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, तो जो देखने में जो आकृतियां एक ही तरह दिखे, उन सारी आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी आकृतियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हमारा पाठ का नाम है त्रिभुज, तो हम केवल त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज कब कहलाते हैं, दो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 1 नंबर या 2 नंबर में डिफिनेशन भी पूछता है, समरूप त्रिभुज की डिफिनेशन दीजिए, या त्रिभुजों के समरूप होने के आवश्यक प्रतिबंध को बताइए। तो समरूप त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, यदि उनकी, यदि नहीं लिखते, जब उनकी, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। और दूसरा, संगत कोण बराबर हो। दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं, उसके लिए कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, या तो उनके ये दोनों कंडीशंस को भी फॉलो करनी चाहिए। वैसे इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करेगी तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस दी हुई है समरूप त्रिभुज के लिए कि दो त्रिभुज कब समरूप कहलाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि सर्वांगसम भी था, संगत कोण बराबर है। ये सर्वांगसम में भी था कि संगत कोण कैसे बराबर होते हैं। ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसको देखते हैं ये क्या चीज है। ये देखो, मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम हो गया ABC। इसकी जो भुजाएं हैं, इनकी भुजाएं भी मैं लिख दे रहा हूं। मान लो 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 की है, और ये मान लो 5-6 की, कुछ भी है, 5 की मान लिया। ठीक है, और एक ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया, थोड़ा साइज जो बड़ा है उससे। ठीक है, मान लो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया, और ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, और ये हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर का या 7 सेंटीमीटर का, चलो 9 सेंटीमीटर का, ज्यादा नहीं करते। ये हो गया त्रिभुज का नाम PQR। तो ये दोनों त्रिभुज कब कहलाएंगे, जब इनके संगत कोण बराबर हो। पहली बात, संगत कोण अगर बराबर दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इसका ये कोण 30 अंश का, ये कोण 70 अंश का, 70 तो नहीं लग रहा है, हो गया मान लो ये करीब हो गया 70 लिख लेते हैं, तो 7 3 10, और ये मान लो 80 अंश का। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 7 3 10 ये। इसी तरह से इस त्रिभुज का ये कोण 80 अंश, ये 70 अंश, और ये 30 अंश हो गया। तो क्या कंडीशंस थी कि संगत कोण बराबर हो। यदि संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दिख रहे हैं। देखो, इसका संगत कोण, कोण A का कोण P, दोनों 30 30 है बराबर। B 70, इसका संगत कोण इधर वाला है, ये इधर वाला 70 70। ठीक है, इसी तरह C पे
80 80। तो तीनों कोण संगत कोण बराबर हो गए ना, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो ये कहलाता है संगत कोणों के विषय में। अब आते हैं भुजाओं के अनुपात में। भुजाओं से देखते हैं क्या ये जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं ये सर्वांग सम है कि नहीं। अनुपात का मतलब संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती, अनुपात और समानुपात दो चीजें होती है ना। तो समानुपाती क्या कहलाता है या समानुपात, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो निकलेगा समान धन अनुपात। ठीक है, समानुपाती। समान का मतलब इक्वल चीजें, बराबर चीजें, और अनुपात का मतलब क्या होता है, दो चीजों का रेशियो, अनुपात बटे भाग करना। ठीक है, दो चीजों का अनुपात लगाना, भाग करना। तो यहां त्रिभुज के संबंध में किस चीज का अनुपात लगाएंगे, संगत भुजाएं। भुजाओं का हम क्या लगाएंगे, अनुपात। संगत भुजाओं का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। और वो अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये किस टाइप का है, समरूप है ना। तो देखते हैं क्या ये जो दिया हुआ है इस ये फिगर में समानुपात होता है कि नहीं। कैसे निकालते हैं समानुपात, देखो ये भुजा हो गई हमारी ए बी हो गई, ठीक है। और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। देखने से भी लग रही है कि इसकी संगत इसी तरह से ये तो वही होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कहलाता है अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। ए बी की भुजा ये और इन दोनों का क्या अनुपात है वो निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 3/6। इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये इसकी ये वाली भुजा इसकी भुजा से दुगनी है। ये 2 है ना, ये 2 है और ये 1 है, ठीक हो गया। इससे मतलब नहीं, अनुपात मतलब समझ में आया। अनुपात का मतलब दो भुजाओं को हम बटे कर दिए, दो चीजों को बटे कर दे, भाग कर दे, तो उनका अनुपात निकल आता है। इसी तरह से इस भुजा का निकालेंगे, AC अपॉन PR। AC कितना दिया हुआ है 5/9। ये तो कटेगा नहीं कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और भुजा बची BC/QR। ये कितना हो जाएगा 4/8। ये भी शायद कट जाए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो यहां देखोगे कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है भाई, दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है। बट ये तीसरी भुजा का अनुपात उसके बराबर नहीं। ये इस तरह से है कि हम जो AB अपॉन PQ निकाले वो बराबर है BC अपॉन QR के डज नॉट इक्वल टू AC अपॉन PR। इस तरह से कंडीशन मिल रही है कि ये दोनों तो बराबर अनुपात है पर ये तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं आ रहा, तो फिर ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि अनुपात ही बराबर नहीं है और कोण तो दिए नहीं है, कोण के विषय में क्या है क्या नहीं है, केवल भुजाओं से हमको निकालना था कि भुजा इस तरह से है, इस लंबाई की है, तो बताइए कि समरूप होंगे कि नहीं। तो हमने बताया कि देखा कि समरूप ही नहीं होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे 9 की जगह पे अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर की होती तो क्या होता, अगर 10 सेंटीमीटर की होती तो हम यहाँ लिखते हैं 5/10, ठीक है ना। AC 5 एंड PR 10 हो गया। ये भी 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। कितना हो गया 1/2 हो गया। तो इसका मतलब फिर ये भी बराबर हो गया क्योंकि फिर तीनों 1/2 हो जाएंगे, ये भी। और ये कहलाता है तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इस तरह से
ट्रायंगल ABC समरूप का साइन इस तरह से होता है, ये समरूप ट्रायंगल PQR, ये ठीक है ना। तो इस तरह से समरूप बताने के लिए ये आप लोगों को ये याद रखना है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो। तो जब इस तरह से संगत भुजाएं समानुपाती बता दिया, कोण भी बराबर दिया, फिर जब अगर समरूप होंगे तो इस तरह से इसको बना देंगे। तो ये दो तो मेन कंडीशन हो गई आप लोगों की कि भाई सारी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, सारे संगत कोण बराबर हो। पर क्या ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, कोई कोण बराबर हो जाए, कि ऐसी कंडीशंस पॉसिबल है? अगर है तो वो क्या है, तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुज दिए हैं, उनके तीनों संगत कोण बराबर हैं, तीनों संगत कोण बराबर हैं और तीनों संगत कोण बराबर रहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज। कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है एग्जाम में, ये समान कोणिक क्या है, ये तो कभी सर बताया नहीं कि समान कोणिक क्या कहलाता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों संगत कोण बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समान कोणिक। तो यदि दो त्रिभुज हैं जो समान कोणिक है, मतलब उसके संगत कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, फिर संगत भुजाओं का वो निकालना नहीं है। ठीक है, कि आप संगत भुजाओं से पता करो कि ये भाई समरूप है कि नहीं। अगर समान कोणिक है तो निश्चित तौर से वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इसके बाद जो मैंने बताया, क्या ऐसी कोई सिचुएशंस है जिससे हम बता सकते हैं कि समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो पहली कंडीशन है, पहले उसको देखते हैं। पहली कंडीशन है कोण 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 समरूपता, ए कोण 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 समरूपता। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोण कोण कोण, भुजा का तो नाम ही नहीं आया इसमें, भुजा का तो कहीं नाम ही नहीं आया, केवल क्या है, ए समरूपता है। तो दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण बराबर हो, और मैंने बताया भी था कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एक दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को प्रूफ करने के लिए कि कैसे बता सकते हैं, अगर केवल तीन कोण दिए हों, अगर केवल दोनों त्रिभुजों कोण दिए हों, तो अगर वो दोनों तीनों कोण इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हैं, दो त्रिभुज ये क्या है, दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। संगत कोण बराबर है, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगली समरूपता देखते हैं। ये तीनों कोण समरूपता थी। अब अगर दो कोण बस बराबर हो, ए समरूपता, तो क्या तब भी हम समरूप सिद्ध, केवल दो कोण दिए हुए हैं, तब क्या हम बता सकते हैं? तो देखो, ये मान लो दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, इसका ये कोण 30 अंश का है, ये वाला 40 अंश का है, एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका ये कोण 30 अंश का है और ये कोण 40 अंश का। ए समरूपता मतलब त्रिभुज के दो कोण समरूप हो, दो कोण बराबर हो, ठीक है ना, त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों? देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो 4 3 7 70 हो गया, बचा 110, तो ये हमारा हो जाएगा 110 अंश।
यहाँ भी तो वही कंडीशन होगी ना, त्रिभुज चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, कोणों का योग तो कितना होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ भी 3 4 7 70 हो गया, और 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180। तो ये देखो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यदि दो त्रिभुज हैं उनके केवल दो कोण बराबर हैं तो भी वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये कहता है ए समरूपता कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये हो गया हमारा ए समरूपता। इसके बाद है एक तो एस, इसमें साइड बराबर नहीं, समरूप होनी चाहिए, वो अनुपात बराबर होना चाहिए उनका, ठीक है। दो त्रिभुज दिया है, उनकी तीनों संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तीनों संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। समानुपाती क्या होता है अभी मैंने बता दिया। तो दो त्रिभुजों की यदि तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है तो इस तरह के त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। फिर उसके बाद है एस समरूपता। एस एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, मतलब यदि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दिए हैं उनकी दो संगत भुजाएं, मान लो ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है ना। मान लो ये हो गया हमारा ABC और ये हो गया PQR। तो AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के। दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, उनकी लंबाई बराबर नहीं है, इनका अनुपात बराबर है। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। और इनके बीच में जो कोण दिया है ये वाला कोण, ये वाला कोण इक्वल दिया है, कोण A बराबर कोण B। तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। क्यों, वो समरूप कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एस समरूपता क्या है, दो त्रिभुजों में यदि दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक कोण कोण भुजा भी है AAS, ठीक है। यदि इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये त्रिभुज के दोनों कोण बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, और ये वाली भुजा की लंबाई भी बराबर, ये नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, सर्वांग सम के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो तीन बताया गया आप लोगों को, इसी को याद रखना है। इसे से फिर हम आगे सवाल लगाएंगे। तो त्रिभुजों के लिए इतना पर्याप्त था आप लोगों को जानने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज, प्रश्नावली 6.1, उसमें पहला दिया हुआ है, खाली स्थान भरने के लिए दिया है एकदम शुरू में, तो इसको पढ़ के रखेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न यहीं से आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि अरे खाली स्थान तो है क्या करना है। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है सभी वृत्त, सभी वृत्त के खाली स्थान है और आगे होते हैं, और आगे उत्तर भी लिखा है इसका, समरूप सर्वांग सम, ठीक है।
तो सभी वृत्त मतलब छोटे वृत्त और बड़े वृत्त सभी वृत्तों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम कब होंगे? जब इनकी साइज इक्वल होगी, जैसे ये और ये एक कण बराबर दिख रहे हैं, तो ये सर्वांग सम हो सकते हैं, पर ये सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। ये देखने में एक ही तरह से दिख रहे सकते हैं, समरूप है, एक ही तरह से सब गोल गोल बने हैं, बढ़िया, ठीक है। तो ये सभी वृत्त क्या होंगे? ये केवल समरूप होंगे। सर्वांग सम केवल इस तरह के जिनकी त्रिज्या एक ही होती है, वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। फिर दूसरा, सभी वर्ग, फिर खाली स्थान होते हैं, और ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है समरूप और सर्वांग सम। तो वर्ग देखो, वर्ग ये मान लो छोटा सा वर्ग है, अगर इसी के बराबर एक और वर्ग बनाएंगे तब तो सर्वांग सम कहलाएगा। लेकिन सभी वर्ग की बात हो रही ना, तो कुछ बड़े बड़े वर्ग भी तो होते हैं इस तरह से, वर्ग तो वो भी है। तो देखने में जैसे ये है वैसे ये है, देखने में एक ही तरह से दिखता है, ठीक है, भले ये छोटा है और ये बड़ा, तो जो एक ही तरह के दिखे वो समरूप कहलाते हैं। तो सभी वर्गों की बात किया इसने, ये छोटे बड़े की बात नहीं किया। जितने होते हैं सारे के सारे वर्ग वो क्या होंगे? फिर समरूप होंगे कि सर्वांग सम? सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी भुजाएं एकदम बराबर लंबाई की हैं। अरे ये इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा है, कहाँ बराबर है? तो ये क्या सर्वांग सम हुए? नहीं हुए, पर देखने में एक ही तरह दिख रहे हैं। चार भुजा इसमें भी है, चार इसमें, ठीक है, फिर तो समरूप है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसके बाद सभी, तीसरा, सभी खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं। ब्रैकेट में है समद्विबाहु और समबाहु। ठीक है, ये केवल देखने की बात हो रही है, ठीक है ना, ये केवल देखने बस से बात हो रही है कि देखने पे कैसे रखने चाहिए। तो ये जो समबाहु त्रिभुज हैं, ये जरूर क्या होंगे? ये समरूप होंगे, क्योंकि इनमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो सभी त्रिभुज इसी तरह से बनेंगे, सभी त्रिभुज इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? समबाहु होगा। फिर अगला क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिसमें ज्यादा भुजाएं होती, 3 4 5 से ज्यादा भुजाएं, ठीक है ना। जैसे 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज बोले, फिर 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षटभुज, ठीक है ना, अठभुज, खठभुज, ऐसे होते जाते हैं। जितनी ज्यादा भुजाएं उनका नाम बढ़ता जाता है। तो बहुभुज इसी तरह से होता है, जिनमें 3 से ज्यादा भुजाएं, 4 5 6 ज्यादा भुजाएं होती है। त्रिभुज को भी बहुभुज बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप के बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, यदि उनके संगत कोण, तो कोई भी आकृति समरूप तभी कहलाएगी जब उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे बहुभुज हो, चाहे पंचभुज, कुछ भी हो, ठीक है ना। और उसी में लिखा हुआ है उनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं, समानुपाती, ठीक है ना। उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समरूप के लिए केवल हमको समानुपाती पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृति के दो ऐसी आकृतियों को उदाहरण दीजिए, बताइए जो समरूप होते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। ये गणित के लिए हो गया। अगर आप लोगों को गणित के बाहर कुछ लिखनी है, सभी गोले समरूप होंगे, ठीक है ना। गणित के बाहर से लिखना है, ऐसे जो सामान्य चीजें मिले तो बता दो भाई, सारे बॉल बराबर होती हैं, जो गेंद होती हैं वो समरूप होती हैं, और घर में जो रोटियां बनती है ज्यादातर वो भी समरूप होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 2 किताबें, एक ही विषय की 2 किताबें
वो भी समरूप होती हैं, 500 के नोट पर समरूप होते हैं, 200 वाले भी समरूप होते हैं। इस तरह बहुत सारी आकृतियां लिखी जा सकती हैं जो समरूप हैं, जो आपका मन पड़े दो तो लिख लेना। फिर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो इसके लिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें। जैसे 100 और 500 की नोट, वो समरूप नहीं, वैसे नोटें तो समरूप होती हैं, छोटी बड़ी साइज से क्या मतलब कि नहीं। तो नोट किस तरह से होती है, रेक्टेंगल शेप में, है ना। तो इसके लिए आप क्या ले लो, कोई वर्ग का शेप ले लो, ठीक है। तो जब इसका उदाहरण लोगे कि वो आकृतियों का उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है, तो लिखोगे वर्ग और आयत, ठीक है। उसमें इस तरह की आकृतियां लिखेंगे, वर्ग और आयत, ठीक है। और चाक और डस्टर, वो भी समरूप नहीं है, एक ही तरह से नहीं दिखने चाहिए, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, एक ही तरह से नहीं दिखने चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो जो कि समरूप नहीं दिखते हैं। एक तीसरा है, उसमें एक फिगर बना हुआ है, चतुर्भुज है, दिया है, बताना है कि समरूप है कि नहीं। इस तरह से बना हुआ है, P, Q, R और S, और एक दूसरा है इस तरह से बना हुआ है, उसका नाम ABCD है। 3 इनकी नाप दी हुई है, ये वर्ग है, 3 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं, ठीक है। इधर ये है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5, ठीक है ना। तो त्रिभुजों के लिए एक बताया गया था कि त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो, अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो बराबर आएगा एकदम फिक्स। देखो PQ भुजा का अनुपात PQ अपॉन AB, या AB अपॉन PQ करो, कुछ भी करो, 1.5 अपॉन 3, इसको जब काटोगे तो आएगा 1/2, 1.5 दूनी 3। इसी तरह से QR अपॉन BC, इसको भी करोगे 1.5 अपॉन 3, तो 1/2। फिर SR अपॉन CD, इसको भी करोगे 1.5, ये 1.5 की, ये 3 की, 1/2। और PS या SP अपॉन AD, इसको भी करोगे तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1/2। तो इसमें 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं का संगत अनुपात देखो बराबर आ रहा ना, AB अपॉन PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर SR अपॉन CD बराबर PS अपॉन AD। चारों संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहा, बराबर आ रहा। तो फिर क्या ये समरूप हो जाएंगे। बहुभुज के लिए आवश्यक है, ये त्रिभुज के बाद की बात हो गई, बहुभुज चतुर्भुज कुछ भी हो, पंचभुज, इनकी संगत भुजाएं तो अनुपाती होना भी चाहिए, इनके सारे कोण भी बराबर होने चाहिए। ये एक वर्ग है और वर्ग के सभी कोण क्या है, 90 अंश के होते हैं। सारे कोण 90 अंश की, सारे भुजाएं बराबर। जबकि ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं पर चारों कोण बराबर नहीं है, ठीक है, या बराबर होंगे भी चारों कोण तो 90 डिग्री के नहीं है, ठीक है। तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं परंतु ये जो कोण है वो बराबर नहीं है, और जब कोण बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है। यही बताना पूछ रहा था कि समरूप है या नहीं। तो चूंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है, ऐसे देखने से भी लगता है चौका चौका निकला होगा। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं और इसके कोण क्या है, 90 डिग्री के दिए हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये और ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो वर्ग होता है ये एक प्रकार का समचतुर्भुज ही है, विशेष प्रकार का समचतुर्भुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।
थोड़ा बोला जाए कि टाइम